आज कार्तिक पूर्णिमा है। यह त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे साल के गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। इस दिन देव दीपावली का भी त्योहार मनाया जाता है। कोरोना काल में डुबकी लगाने में कई बंदिशें लगी हुई हैं। गंगा स्नान की भ्रांति हम दूर कर देते हैं। अगर आप गंगा स्नान नहीं गए तो घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कर लें, आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 30 नवंबर 2020 है। 30 नवंबर 2020 की बड़ी खबरों में पहले हम बताएंगे आपको कोरोना अपडेट। देश में कोरोना का अब तक का कुल आंकड़ा 94 लाख हो गया। इनमें 88,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब देश में 4,48,000 मरीज बचे हैं। पिछले 6 दिनों के देश भर के आंकड़े चिंताजनक हैं। अभी रोजाना 40 से 50,000 मरीज मिल रहे हैं। भारत में अभी 8,944 मरीज की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें वेंटिलेटर के सहारे अथवा आईसीयू में रखा गया है। राजधानी दिल्ली में 4,998 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 5,965 संक्रमित मिले हैं। इधर बिहार में पिछले 24 घंटे में 606 नए मामले मिले हैं। बिहार की राजधानी पटना इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील देखा जा रहा है। वहां पिछले 24 घंटे के अंदर 234 नए मरीज मिले हैं। बिहार में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,35,159 हो गया। इनमें अधिकांश ठीक हो चुके हैं। अभी बिहार में मात्र 5,648 केस एक्टिव हैं। लेकिन इससे हमें खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा बिहार के सर पर मंडरा रहा है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी को अमल में लाना होगा। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बिहार में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का खाका तैयार किया गया है। राज्य के सभी पीएचसी को प्रतिदिन 300 सैंपल जांच करने का टास्क दिया गया है। इसके तहत जांच में तेजी के लिए गांव व पंचायतों में भी जांच दल भेजे जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में साथ ही हाट एवं बाजारों में भी जांच दल सैंपल लेगा और जांच रिपोर्ट देगा। इधर बेगूसराय में 20 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस प्रकार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,747 हो गई, जो अब तक का कुल आंकड़ा है। अब तक 6,630 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में रविवार को 12 कोरोना संक्रमित केस मिले। ये सभी केस नए हैं। वहां कुल 4,804 कोरोना संदिग्धों की सैंपल जांच की गई थी। जिले में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 10,461 हो गया। अभी भी वहां 182 एक्टिव केस बचे हैं। बिहार में 2 फेज का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया है। अब तीसरे फेज के ट्रायल की तैयारी शुरू है। अब तक 250 लोगों ने पंजीयन भी कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसकी तैयारी की समीक्षा भी की है। अब चलते हैं बिहार की अन्य खबरों की ओर। बिहार के लखीसराय में नेशनल हाईवे 80 पर रविवार की देर रात एक स्कॉर्पियो से लुटेरों ने जमकर लूटपाट मचाई। लूटपाट के दौरान लुटेरों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ड्राइवर मुंगेर का था। उसका नाम पंकज बताया गया। पटना से जयनगर जा रही इंटरसिटी ट्रेन जयनगर में ट्रैक पर एक सांड के आ जाने से पटरी से उतर गई। हालांकि हादसे में किसी यात्री के नुकसान होने की सूचना नहीं है। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। यह हमला उन्होंने ट्विटर के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य के अंदर अब अपराधियों की बहार है। चारों ओर डर का माहौल है। बिहार के एकमात्र राज्यसभा सीट पर बड़े दंगल की तैयारी चल रही है। एक तरफ एनडीए से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, तो दूसरी तरफ दिवंगत सांसद रामविलास पासवान की धर्मपत्नी रीना पासवान आ रही हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। शादी समारोह में बैंड बाजे पर लगे रोक को हटा लिया गया है और अब 100 की जगह 150 लोग बारात में शामिल हो सकेंगे। यह आदेश पटना में प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से जारी की गई है। इससे शादी समारोह में आफियत महसूस किया जा रहा है।
समाज चकेवा के दिन अपनी बहन से मिलने जा रहे दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में विकास कुमार और शंकर कुमार हैं। दोनों अररिया जिले के कोशकापुर के निवासी थे। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई थे। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर सुपौल के डफरखा में बहन के यहाँ जा रहे थे। जदिया त्रिवेणीगंज रोड पर नाढ़ी मोड़ के पास उनकी बाइक को पटना से अररिया जाने वाली बस ने रौंद दिया। इस घटना से पूरा कोशकापुर रो पड़ा। दोनों युवक की उम्र महज 18 वर्ष थी। बिहार के कैमूर जिले में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कैमूर पुलिस ने किया है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस ने एक बंदूक, 2 देसी कट्टा, 6 कारतूस एवं कई हथियार बनाने के उपकरण बरामद किया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि गन फैक्ट्री संचालक राम दुलार शर्मा समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। बताया गया कि पूछताछ में कई अहम राज भी खुल सकते हैं। सहरसा जिले के सौर बाजार से 24 नवंबर को अपहृत मनरेगा के कनीय अभियंता मुकेश कुमार भारती को पुलिस के दबिश के कारण अपहर्ताओं ने मुक्त कर दिया है। भागलपुर जिले के लक्ष्मीनिया पुल के पास रविवार को बोलेरो ने 3 बच्चियों को कुचल दिया। इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों सगी बहनें बताई गई। तीनों तेतरहार निवासी थी। वे तीनों बहनें खेत जा रही थी। भागलपुर केंद्रीय कारा से बाहुबली नेता व पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा मंडल कारा लाया गया। उसे बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट कराया गया था। अब ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण बेल्ट्रॉन के माध्यम से करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण का मकसद प्रतिनिधियों और कर्मियों का क्षमतावर्धन करना है। नई सरकार के गठन के बाद अब पुलिस के रुख भी कड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में पटना और वैशाली के एक और मुजफ्फरपुर के 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। इनके ऊपर शराबबंदी कानून में ढिलाई बरतने का आरोप है। बेगूसराय जिले के बलिया में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके लिए जिले के अधिकारी खुद सड़क पर निकले। राहगीरों को मास्क लगाने की कड़ी चेतावनी दी गई। वाहन चालकों पर जांच टीम की कड़ी नजर थी। छपरा के एक सर्विसिंग सेंटर चलाने वाले संचालक मुन्ना सिंह का अपहरण कर लिया गया। वह मधुकौन बेस कैंप के पास एक सर्विसिंग सेंटर चलाता है। अपहृत व्यक्ति आमी गांव का बताया गया। उसकी पत्नी किरण देवी ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुपौल के विशनपुर में साधु के वेश में गांजा की बिक्री कर रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर के घर से पुलिस ने 1 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर का नाम खोखा मुखिया बताया गया। किशनगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। वहीं बेलवा में अतिक्रमणकारियों को 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया था। आपको बता दें कि रविवार तक अधिकांश लोगों ने जमीन खाली कर दिया है। नियुक्ति घोटाले में गया जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां 2 शिक्षिकाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों नियुक्तियां वर्ष 1980 से 87 के बीच में हुई थी। नियुक्ति में नियमावली का पालन नहीं किया गया था। सीबीआई जांच में भी यह मामला गलत करार दिया गया था। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब पैदल गश्त का सहारा लेगी। राज्य के सभी थानों में यह व्यवस्था लागू करवाई जा रही है। पैदल गश्ती का आदेश सभी जिलों में एसपी को अपने स्तर से करना है। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। काफी तेजी से ठंड अपना तेवर कड़ा कर रहा है। एक तो जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल में बारिश से बिहार का मौसम प्रभावित हो रहा है। वहीं बर्फीली हवा के कारण आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट की आशंका बलवती नजर आ रही है। इससे मौसम काफी सर्द होगा। इससे इतर हवा के निम्न दबाव से भी मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश के आसार हैं। और तो और हिमालय के तराई क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इससे पूर्णिया, भागलपुर समेत नेपाल व नेपाल से सटे इलाके में ठंड बढ़ने के आसार हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।